The one other ambition that I have, which I'm hoping to start work on this year, is working on the Mahabharata. वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आमिर खान ने शॉक कर दिया मेरा भाई, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट ऐसे अचानक कौन करता है यार। मतलब भाई साहब, आमिर खान महाभारत उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, ये हम सबको पता है। और हम पता नहीं लास्ट कब से ये डिस्कस करते थे। वो अलग बात है कि पिछले एक पूरे साल में वीडियो नहीं आई, लेकिन इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिन भाइयों को नहीं पता। भाई साहब, अब जो होने जा रहा है ना, ऐसा लगता है कि अपकमिंग साउथ की जो बड़ी मूवीज है, बॉलीवुड तो दूर है ना, बॉलीवुड को तो छोड़ दो, जो साउथ की अपकमिंग बड़ी मूवीज हैं, जैसे SSMB 29, जैसे NTR नील, जैसे भाई साहब आप कह सकते हो कि एटली 6 या फिर स्पिरिट, कुछ भी नहीं है इस प्रोजेक्ट के आगे। खैर, क्या बोला आमिर खान ने, क्या होने वाला है, सब मैं आपको बताता हूं। मैं अपना ओपिनियन भी आपको बताऊंगा, जिसको सुनकर आप बोलोगे कि यार आप सही कह रहे हो। लिटरली वीडियो को सबसे पहले तो करो लाइक, 1000+ लाइक टारगेट, जो कि बच्चों वाली चीज है मेरा भाई इस बड़ी अपडेट पे। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो आमिर खान कहीं ना कहीं भाई साहब जो है वो इंटरव्यू दे रहे थे, पॉडकास्ट की क्या था एक्सेट्रा। तो उधर उन्होंने गाइज एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट की। कहते क्या है गाइज, मैं सबसे पहले आपको वो सुनाऊंगा। कहते हैं, वन एम्बिशन दैट आई हैव which I am hoping to start working on this year is the महाभारत। यानी कि भाई साहब यहां पर आमिर खान ने ऑफिशियली बताया कि वो इस साल के आखिर में महाभारत की शूटिंग को स्टार्ट कर देंगे। कब, कैसे, क्यों, मतलब कि अनबिलीवेबल था ये। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था कि महाभारत की इस साल के आखिर में शूटिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं आमिर खान। यार इस साल के आखिर में ना भी कर पाए, ये जो थिंकिंग है ये भी बड़ी बात है। मतलब कि अगर आमिर खान अभी ना बोलते, किसको पता चलना था, किसको नहीं पता चलना था, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आमिर खान ने बोला है तो मतलब कहीं ना कहीं वो इस प्रोजेक्ट पर काफी लॉन्ग टाइम से वर्किंग कर रहे हैं। अभी मैं आपको फर्दर रिपोर्ट बताता हूं, वर्किंग कर रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं वो शूटिंग के आसपास है। तो उन्होंने बोला कि भाई साहब, वो पहले भी तो भाई साहब बोल सकते थे ना, लेकिन नहीं, लेकिन उन्होंने गाइस मतलब हाइड करके रखा। और अब आके बोला इस साल के आखिर तक वो महाभारत की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे, या क्या पता अगले साल के स्टार्ट में एटसेट्रा। फिर वो कहते हैं कि भाई साहब महाभारत जो प्रोजेक्ट होगा, कोई उनका यानी कि आमिर खान का रोल भी होगा। बेसिकली आमिर खान प्रोड्यूसर होंगे, मेन आमिर खान प्रोड्यूसर है, लेकिन कोई ना कोई गाइज उनका रोल भी होगा। नंबर 1। नंबर 2, ये एक पार्ट की फिल्म नहीं होगी, ये मल्टीपल पार्ट्स की फिल्म होगी। और हर फिल्म का यानी कि हर पार्ट का डायरेक्टर अलग होगा, मल्टीपल डायरेक्टर्स होंगे। और यार इतनी सारी अपडेट, दिस इज ह्यूज मेरा भाई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन गाइस देखो, मैं इस बारे में क्या सोचता हूं, अब मैं आपको वो बताता हूं। और आपने कमेंट्स के अंदर बताना है कि क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। अब देखो, यहां पर गाइस मैं ऐसा मानता हूं कि महाभारत जैसी मूवीज बार बार नहीं बन सकती हैं, क्योंकि गाइस ये इतनी बड़ी स्टोरी है कि इसको एक भाई साहब मूवी में आप कवर कर ही नहीं सकते। मल्टीपल पार्ट्स बन जाएंगे, यानी कि 2 से 3 पार्ट्स भी कहना सही नहीं होगा। मैं कहूंगा कि एटलीस्ट 4 से 5 पार्ट बनेंगे तो ये कंप्लीट होगी। तो ऐसी चीजें, और ऊपर से इसमें जिस लेवल की VFX चाहिए, तो ये क्या बार बार बन सकती है? डेफिनेटली नॉट। तो यहां पर आमिर खान भाई साहब किसको कास्ट करने वाले हैं, किसको नहीं, कौन सा डायरेक्टर होगा, कौन सा नहीं, मेन क्वेश्चन ये है। देखो गाइस, मैं ऐसा मानता हूं कि महाभारत एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना यार, जिसमें साउथ एंड बॉलीवुड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जैसे गाइस अगर मैं बताऊं तो जो मेन कैरेक्टर है यार, उनका होना जरूरी है। जैसे प्रभास, जैसे अल्लू अर्जुन, जैसे बॉलीवुड की बात करूं तो ऋतिक रोशन वगैरह, आमिर खान भी है, रणबीर कपूर, ये सारे गाइस होना जरूरी है। यानी कि मैं ऐसा मानता हूं कि महाभारत में छोटे स्टार का कोई काम नहीं है, सब बड़े स्टार हो। ऑफ कोर्स जितनी बड़ी भाई साहब कास्ट होगी तो छोटे स्टार भी आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए कि अब जैसे, अब मैं अगर आपको सिंपल बताऊं तो भाई साहब अगर किसी मूवी में प्रभास होंगे
तो प्रभास किसी बॉलीवुड स्टार के साथ काम करेंगे या कोई बॉलीवुड स्टार साउथ के स्टार्स के साथ काम करेगा, यानी कि ये एक डिफिकल्ट चीज आ जाती है। लेकिन अगर आमिर खान ये कर पाए तो मैं कहता हूं कि अपकमिंग जितनी भी मूवीज है, ये भाई साहब स्पिरिट, सालार 2, KGF चैप्टर 3, बड़ी मूवीज बता रहा हूं, SSMB 29, यार ये कुछ भी नहीं होगी भाई साहब। डे 1 हिस्ट्री लिख देगा, हिस्ट्री। मतलब हम क्या कहते हैं अभी, ये जितनी भी फिल्म आ रही है SSMB 29 या स्पिरिट या 86 की, यार इनमें से कोई ना कोई 300 करोड़ की ओपनिंग लेगी। मतलब अभी हमारा मायना 300 करोड़ की ओपनिंग से ऊपर नहीं गया। वर्ल्ड वाइड पे आऊं तो वर्ल्ड वाइड पे हमारा माइंड कहता है कि नॉर्मली 1000 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 2000 करोड़, यानी कि अगर मूवी भाई साहब बहुत अच्छी हुई तो वो 1000 से 2000 करोड़ के बीच में कर सकती है। आजकल हमारा ये मानना है। हिंदी में अगर अच्छी हुई तो हिंदी में 500 करोड़ की नेट कलेक्शन। लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसकी भाई साहब कोई लिमिट नहीं होगी। ये डे 1 पे अगर 500 करोड़ भी कर जाए तो हमें सरप्राइज नहीं होना। अगर ये भाई साहब 4-5 हजार करोड़ भी भाई साहब कर जाए तो हमने सरप्राइज नहीं होना। और ये करने वाला प्रोजेक्ट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आमिर खान को अगर भाई साहब सच में ये बनाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट भी अपडेट आई थी कि बनाने वाले हैं ये, उसके बाद पता नहीं कहां गायब हो गए आमिर खान। तो अगर तो ऐसी रिपोर्ट्स है, यानी कि या तो अब कोई रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन सिर्फ आमिर खान ने बोला ये इंटरव्यू में, वो इंटरव्यू में लास्ट में लगा दूंगा कि अगर सच में भाई साहब कोई प्लानिंग है तो भाई साहब प्लानिंग बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई साहब। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे भाई साहब माइंड में है, डायरेक्टर्स। अब देखो कल्कि पे आप आओ, कल्कि के महाभारत सीक्वेंस कैसे थे, तो कल्कि किसने बनाई, डायरेक्टर नागी ने। दूसरी साइड पे SS राजामौली, भाई साहब बॉलीवुड में नितेश तिवारी। यार ऐसे डायरेक्टर्स भाई साहब साइन करने पड़ेंगे, अदरवाइज भाई साहब नहीं। क्योंकि गाइस एक्टर जितना बड़ा क्यों ना हो, डायरेक्टर ही उससे अच्छी एक्टिंग करवा भी सकता है और बुरी। सिंपल बेस्ट एग्जांपल, आदि पुरुष डायरेक्टर ओम राउत प्रभास को कैसा यूज किया। कल्कि के अंदर वो जो एंड पे करने वाला सीक्वेंस थे, वहां पे नाग अश्विन ने प्रभास को कैसे यूज किया। वही प्रभास है ना जो कि आदि पुरुष में भी थे, वही प्रभास कल्कि में है। डायरेक्टर डिफरेंट है और डायरेक्टर ने फिर कैसा यूज किया भाई। एक दफा थिएटर हिल गए कल्कि में जब लास्ट में वो सीन आया। तो दैट्स वाई डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि एक बार भाई साहब मैं बोल रहा हूं कि गूज बम्स आ जाए। तो ये प्रोजेक्ट डे 1 पे वो कर जाएगी जो हमने भाई साहब सोचा भी नहीं होगा। आमिर खान बात कर ही रहे थे तो उन्होंने अपनी फिल्म नेक्स्ट सितारे ज़मीं पर, उसको लेकर एक बड़ी अच्छी बात की, मुझे बहुत अच्छी लगी मेरा भाई। मैंने कहा आप लोगों के साथ तो शेयर करना ही करना है। कहते हैं यहां पर आमिर खान कहते हैं, आई मेक फिल्म्स विच आई बिलीव इन, आई नो एक्शन मूवीज आर वर्किंग नाउ। आजकल एक्शन मूवीज का जॉनर है ना, आप सबको पता है। तो आमिर खान कहते हैं आई नो एक्शन मूवीज आर वर्किंग नाउ बट माई नेक्स्ट सितारे ज़मीं पर डज नॉट हैव एनी एक्शन। व्हेन आई made गजनी then action movies were not working. I have always, ये बात बिल्कुल आमिर खान ने सही की। जब गजनी आई थी तो उस टाइम बॉलीवुड रोमांटिक मूवीज में भाई साहब फंसा हुआ था। रोमांटिक मूवीज, लव ये हो रहा है वो हो रहा है, किसी को लड़की छोड़ के भाग रही है, किसी को लड़का छोड़ के भाग रहा है, तब ये सीन था। और उधर आई गजनी। तो यहां पर सितारे ज़मीं पर तो एक बड़ी अच्छी मुझे अपडेट लगी, मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बाकी आपका क्या कहना है महाभारत को लेकर, जो भी आपके माइंड में कमेंट्स में बताओ, कौन सा डायरेक्टर, कौन सा एक्टर एटसेट्रा। वीडियो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। The one other ambition that I have, which I'm hoping to start work on this year, is working on the Mahabharata. That's one of my biggest ambitions. So I'm fingers crossed, hoping to start this year. Yeah, it'll take a while because first, just the writing process will take a few years. But as producer, actor, both. As producer, actor, we'll see. We should cast based on who's appropriate for which part. So I think